हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस डायमेंशनल एनालिसिस की सीरीज़ में आज हमारा जो मेन टॉपिक है वह डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। एक्चुअल में हमारा बोलने का ये मतलब है कि अभी तक हमने डायमेंशनल फार्मूले बनाना सीखा, डायमेंशन का मतलब सीखा, फंडामेंटल क्वांटिटी को एलोबरेट किया, ड्राइव्ड क्वांटिटी को एलोबरेट किया। अब हम एक्चुअल में इन सारे चीज़ का यूज़ करके अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। इसका ये मतलब है कि किसी एक नई, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी का क्या किस किस चीज़ से मिलके बनी है, वो लेंथ और टाइम से। तो कैसे पता चलता है कि लेंथ अपॉन टाइम होगा? इज दैट क्लियर? दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होगा। तो उस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इससे पहले कि हम अपना डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट चालू करें, हम उससे पहले पढ़ेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। ध्यान देना, क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ध्यान देना, क्या है प्रिंसिपल ऑफ हमारा होमोजेनिटी। ये इसको कई तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और कई तरीके से एक्सप्लेन करते हैं पहला, लेकिन मेरा मतलब जो है आपको बोलने का, इसकी डेफिनेशन जो है एकदम सिंपल तरीके से है, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या है मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पर इसका एक मतलब है, ध्यान देना। मान लेते हैं कोई फिजिकल इक्वेशन है हमारे पास, फिजिकल रिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन भी बोलते हैं। मान लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। ये न्यूटन का एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। जहाँ पर v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को जब आप डायमेंशन निकालोगे, इस इक्वेशन का मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो इसका वेलोसिटी है आपका, तो कितना होगा एल टी इनवर्स, नो इशू। इसका कितना होगा u का, इसका भी होगा एल टी इनवर्स, नो इशू। a का कितना होता है एल टी इनवर्स 2 और t का कितना होगा भाई t। इज दैट क्लियर? तो देखो कितना आ रहा है, एल टी इनवर्स इज इक्वल टू, फिर से देखो एल टी इनवर्स प्लस एल और t की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, इनवर्स। आप देखो ज़रा, ये इक्वेशन है पहली चीज़। इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। और आप गौर से देखो अच्छे से, इस इक्वेशन के दोनों तरफ की हर टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसा है, सेम है। समझ में आ गया ना? ये होना भी चाहिए। यही कहता है हमारा का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक ना, फॉर एनी फिजिकल रिलेशन द ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन ऑफ ऑल सिमिलर फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी सेम, ठीक ना, शुड बी सेम ईच एंड एवरी टर्म, in each and every terms both side of the equation. Is that clear? That is the definition of that one. You can write down. I think what exactly I want to tell you, you are getting. Is that clear? For any physical quantity, for any equation, whatever you are saying, that the dimension of each fundamental quantities for both side of the equation for each term should be same. Is that clear? That is the main thing. इसका कारण ये है कि आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी क्या है, रिजल्ट आया है, तो आप इसको अगर प्लस में है तो वेलोसिटी को आप वेलोसिटी से ही जोड़ेंगे। आप समझ के देखिए, ये भी वेलोसिटी है। अगर मास है तो आप उसको मास से जोड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप लेंथ को मास से जोड़ दें। दैट मीन्स यहाँ का मतलब ये है, यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर कोई लेंथ हो, यहाँ पर आपका मास हो और यहाँ पर फिर से लेंथ हो, तो आप उसको ऐड ही नहीं कर सकते। समझ में आया ना? कैसे ऐड कर दोगे आप उसको? बिकॉज दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो सेम क्वांटिटी को ही ऐड करोगे, सेम क्वांटिटी को ही सब्सट्रैक्ट करोगे। तो इक्वेशन कैसा भी क्यों ना हो, अगर मान लेते हैं ऐसा, तो आपको बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वांटिटी है x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लेते हैं p प्लस क्यू करके, ऐसी कोई एक इक्वेशन बनता है हमारा। अगर मैं बात करूँ इस x को, यदि मैं मास बोलूँगा तो ये सारे के सारे किसको डिनोट करेंगे, मास को ही डिनोट करेंगे। अगर इसका डायमेंशन हमारा कितना होगा, m है, तो इन सब के डायमेंशन कैसे होंगे, m होंगे। तभी ये हमारा फिजिकल इक्वेशन जो है ये करेक्ट माना जा सकता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेक्ट होगा, ठीक है ना, दैट मे बी करेक्ट और करेक्ट। समझ में आ रहा ना? तो डायमेंशन एनालिसिस से हम बता सकते हैं कि हमारा इक्वेशन करेक्ट है या करेक्ट हो सकता है।
पर हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। इसके बहुत सारे कारण हैं, जानते हो, आप थोड़ी दिनों बाद धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। अभी आपको एकदम से इस चीज़ के बारे में मैं आपको समझाऊं तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट वन। इज दैट क्लियर? सो दैट इज अवर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके कुछ इक्वेशन करेंगे और कुछ सॉल्व करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी को देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, हम इस चीज़ का यूज़ करके, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम किसी फिजिकल इक्वेशन जो हमको दिया गया है, हम उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हमारा इक्वेशन सही है। समझ में आना? मैं ये नहीं बोलता, डेफिनेटली आप नहीं बता सकते। यू कैन नॉट बी डैम श्योर 100% दैट इक्वेशन इज 100% क्लियर। इज दैट क्लियर? कभी नहीं बता सकते आप ये बता सकते हैं कि इक्वेशन सही है या शायद सही है, ठीक है, आप बस इतना बता सकते हैं। पर एक्चुअल में आपको जो क्वेश्चन आते हैं बस ये पूछते हैं सही है या नहीं है। तो बस एक बात ध्यान देना है, आपको इक्वेशन रखना है, यदि सभी के डायमेंशन आपके इक्वल आते हैं तो इक्वेशन सही है, और नहीं आते तो इक्वेशन सही नहीं है। जैसे तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है डायमेंशनल एनालिसिस की, दैट मीन्स एप्लीकेशन जो है, तो क्या बोलूँगा मैं, टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन और इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मेरा क्या है, पहला टॉपिक है, इसी पर मैं क्या करूँगा, स्टडी करूँगा आज, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, एक इक्वेशन है, जैसे ये तो हो गया आपका, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे एक इक्वेशन इसी को ले लेता मैं, तो ये मैं बोलता भाई इसको चेक करो ज़रा, तो लेफ्ट हैंड साइड में लगाता, ठीक है ना, क्या लगाता, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v। आखिर वेलोसिटी चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, उसका डायमेंशन कितना होगा, LT इनवर्स m नॉट लगा सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगाना अभी, ठीक ना, ड्यू टू द ओकेशन ऑफ अलाली आई कैन नॉट डू दिस वन। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर राइट हैंड साइड, क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर, u प्लस AT। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ u? u इज़ ऑल्सो द वेलोसिटी एंड दैट इज LT इनवर्स, एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी a LT इनवर्स 2 in t। is that clear? when I'm gonna solve this one, so I will find this। तो कितना होगा मेरा, LT इनवर्स प्लस LT इनवर्स, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 LT इनवर्स, इसमें डायमेंशन इसका 2 आ गया। आप खुद जोड़ सकते हो, जैसे x प्लस x कितना होता है, 2x, तो LT इनवर्स प्लस LT इनवर्स 2 LT इनवर्स, समझ रहे हो ना, ऐसा मैं इसको बोल सकता हूँ। तो कितना आ गया भाई मेरा, 2 LT इनवर्स। तो ये 2 जो है, ये डायमेंशनल एनालिसिस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी एक ये है कि ये कांस्टेंट के बारे में स्टडी नहीं करवा पाता, ठीक है ना। अब इसमें ये 2 आ गया है, तो हमको इस 2 को छोड़ो, बस डायमेंशन के बारे में बात करो। लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन कैसा है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इक्वेशन जो है हमारा सही हो सकता है, ठीक है ना, सही हो सकता है, यानी कि आप सही है मान लो, ठीक है ना, आप सही मान लो। तो हमारा जो इक्वेशन दिया गया है v इज इक्वल टू u प्लस AT करेक्ट है, ठीक है ना। आपने इसकी करेक्टनेस को चेक कर दिया, ये 11th क्लास के हिसाब से करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है 11-12 के हिसाब से। पर एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट हो सकता है, बस मैं डेफिनेटली नहीं बोलूँगा, आप थोड़ा दिनों में खुद समझ जाएंगे। और जो लोग यदि देख रहे हैं, जो डायमेंशनल एनालिसिस को समझते हैं और मेरी बात को ग्रिप कर सकते हैं, वो एक्चुअल में मेरा बोलने का मतलब समझ जाएंगे। मैं इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके अपने लेक्चर को इलास्टिक जैसे नहीं खींचूंगा, ठीक है ना। अब मेरे पास एक दूसरा इक्वेशन है न्यूटन का, ज़रा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ये है, ये S जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए है, एज समझ में आ गया। और U जो है हमारे पास किसके लिए है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए, T टाइम के लिए, A एक्सेलरेशन के लिए और T द टाइम के लिए है ही, ठीक है। तो अब मेरे को चेक करना है कि इक्वेशन सही है या नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, मैं राइट हैंड साइड लगाऊंगा और क्या बोल दूंगा इससे, S का मतलब कितना हो गया, L, डायमेंशन सफिशियंट है इतना, माफ़ करना है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड यदि मैं बोलूँ तो राइट हैंड साइड कितना है मेरा, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो आई एम राइटिंग हियर ड्यू टू द स्पेस, डू नो। तो प्रॉपर तरीके से एक के नीचे एक लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो UT कितना है भाई, LT इनवर्स एंड दैट इज T, समझ में आ गया। प्लस कितना होगा भाई, हाफ, नॉट टॉकिंग अबाउट द हाफ, कितना होगा LT इनवर्स 2, यू नो वाई, बिकॉज एक्सेलरेशन, एंड T तो कितना होगा मेरा, T का स्क्वायर, समझे। तो कितना होगा, यहाँ देखो
एल टी की पावर 1 और टी की पावर -1, तो क्या लिख सकता हूँ, -1 + 1 लिख सकता हूँ। पता है ना बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है एंड ऑल, 6th-7th क्लास, +1/2 कितना होगा, एल टी -2 + 2। एक्चुअल में इसको जब आप अंदर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसा स्क्वायर हो जाएगा, तो +2 -2। वट आर वी गेटिंग, एल टी नॉट बिकॉज +1 -1 +1/2 ऑफ कितना होगा, एल टी नॉट, सो यू आर गेटिंग एल प्लस हाफ ऑफ एल, तो कितना आ जाएगा, 3/2 ऑफ एल। पता ना जोड़ते बन जाएगा ना, एलसीएम ले लोगे, एक में आधा जोड़ोगे 1.5 आ जाएगा, मतलब कि 3/2 1.5 ही होता है ना ये। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट द कांस्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ कांस्टेंट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दैट इक्वेशन मे बी करेक्ट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान दो जरा, मैं तुमसे जो बोलने वाला हूँ आप उसको समझिएगा, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। ये इक्वेशन एक्चुअल में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि न्यूटन का सेकंड इक्वेशन यही होता है मोशन का, तो आपको पता है ये करेक्ट है। पर अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति जिसको इस इक्वेशन के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल मालूम नहीं है, अगर मैं इस 1/2 की जगह 5/2 रख दूं, 10 रख दूं, 11 रख दूं, तब भी डायमेंशन बराबर आएगा, तब भी डायमेंशन बराबर आएगा। मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। इस 1/2 की जगह यदि मैं 10 रख दूं या कुछ भी ना रखूं, 12 रख दूं, 3/2 रख दूं, 7/5 रख दूं, कुछ भी रख दूं, तब भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का इक्वेशन बराबर आएगा डायमेंशन में। पर उसका ये मतलब थोड़ी कि इक्वेशन फिर सही हो जाएगा। इक्वेशन तो हमारा जेन्युइन जो है वो 1/2 है, इक्वेशन हमारा 1/2 है, तो ये सही है और मेरे को मालूम है और आपको भी मालूम है कि दैट इज़ करेक्ट। पर उस समय में ये करेक्ट नहीं होगा, फिर भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूले में ये जो है, ये 1/2 जो 3/2 जो कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। तो जब हम करेक्टनेस चेक कर रहे होते हैं तो उस समय हम डेफिनेटली श्योर नहीं होते हैं। इसी कारण मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस में जो हम चेक करते हैं तो उसमें जो हमारा फाइनल रिजल्ट है that may be correct or correct, समझ में आएगा, but I cannot be damn sure for that 100%. Are you getting what I'm saying? Is that clear? Now I am moving towards the next one for the square term. Is that clear? तीनों इक्वेशन प्रूव कर देते हैं हम. Is that clear what I am saying? So that I am proving the third equation, v square is equal to u square plus 2as. So simple it is. So simple it is. Is that clear? So what I am saying, the dimension of v lt inverse right hand left hand side, सॉल्यूशन ऑफ दैट वन, वी स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर कितना होगा, राइट हैंड साइड नो इशू, राइट हैंड साइड यू स्क्वायर प्लस 2as। इट मीन्स इफ दिस इज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी सो दे ऑल विल बी द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखना, अपना यही काम है, यही चीज़ है। माफ़ करना, यहाँ पर गलत हो गया, ये गड़बड़ हो गया, एल टी इनवर्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। समझ में आ गया ना, ये ऐसा होगा। अगर ये हमारा क्लियर है तो सारे के सारे हमारे कैसे होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है। मैं चाहता तो इसको एडिट कर देता, लेकिन कोई इशू नहीं है। इसका आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर आपका ध्यान नहीं जाता तो गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना। गलती हमसे भी होती है, ध्यान रखना, सिर्फ एक ही चीज़ है, नज़र और ध्यान। तो जस्ट फॉरगेट दैट इज़ नॉट द मेजर वन, बट इन एन एग्जाम फॉर यू दैट विल बी मेजर वन। तो यहाँ देखो, अब हम इसको बोलेंगे तो ये हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये टर्म भी वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर ही होगी और ये भी बराबर ही होगी अगर इक्वेशन सही है तो देखिए कितना होगा भाई, एल टी इनवर्स का स्क्वायर प्लस 2 एल टी इनवर्स 2 और इसका एल, तो कितना होगा ये, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 प्लस 2 एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। सो आई कैन से 3 एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। Is that clear? Dimension, just see about the dimensions are same. So left hand side dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side, dimension of right hand side. So I can say that the given equation may be correct or correct. क्या बोल सकता हूँ मैं इसे, v square is equal to u square plus 2as। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, सिंपल से इक्वेशंस की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए हम कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ f अपॉन म्यू। मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है।
ये एक फॉर्मूला है जो आप ऑसिलेशन वगैरह में पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऑसिलेशन वगैरह जब वेव वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप वहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ध्यान रखना, जहाँ न्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी है, एफ फोर्स है, और जो एम है, जो म्यू है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। समझिए इसका क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब म्यू इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ एम अपॉन एल, यानी कि किलोग्राम पर मीटर। अगर एसआई सिस्टम में मैं इसकी यूनिट को मेज़र करूँ तो इसका मतलब ये है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला मेरे पास होगा वो एम अपॉन एल, यानी कि एम एल इनवर्स होगा, ठीक है ना। बाकी इसका फ्रिक्वेंसी का मैं बता चुका हूँ कितना होता है, एम नॉट एल नॉट टी इनवर्स। इसका मतलब है कि टी इनवर्स से मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और एफ के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कितना होता है, एम एल टी इनवर्स 2। इज दैट क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशन निकालो कितना होगा। मैं एक से बात करूँ आपसे, कितना हो जाए, अगर लेफ्ट हैंड साइड को बोलूँ तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, किसके बराबर है, न्यू के, तो कितना होगा टी इनवर्स, नो इशू। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड कितना है 1/2 ऑफ एफ अपॉन म्यू, डन। तो जस्ट फॉरगेट 1/2, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एफ अपॉन म्यू की पावर 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट मीन्स 1/2। तो सेपरेटली लिख सकता हूँ मैं एफ की पावर 1/2 और म्यू की पावर 1/2। पुट द डायमेंशन एंड चेक इट। तो डायमेंशन पुट किए, एम एल टी इनवर्स 2 की पावर 1/2 अपॉन एम टी इनवर्स 2, टी इनवर्स माफ ना कितना है इसका, एल है, तो कितना होगा एल इनवर्स की पावर कितना होगा 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम की पावर 1/2, एल की पावर 1/2, टी की पावर -2 इंटू 1/2। ये तो आपसे मैथमेटिक्स बेसिकली आती ही होगी, मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। तो कितना होगा एम की पावर 1/2, एल की पावर -1/2, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायमेंशन कैंसिल्स हो गए, तो यहाँ पर कितना होगा मेरा, ये कितना होगा टी की पावर -1। डायमेंशन इसके साथ 1/2 चल ही रहा है, ध्यान रखना ये 1/2 इसके साथ चल ही रहा है। तो ये कितना होगा मेरा, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन में बी करेक्ट, एफ अपॉन म्यू। अगर मान लो इसी इक्वेशन में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एफ अपॉन एम होता, जहाँ m किसको बिलोंग करता, मास को बिलोंग करता। समझना, वो तो आपको समझ में आगे की गलती ही होता, तो फिर भी आप इसके बाद चेक करके देखो। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो भाई आपको कोई दिक्कत है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का कितना होगा आपका टी इनवर्स, पर राइट हैंड साइड का क्या होगा, ध्यान रखना। राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वो 1/2 एफ की पावर 1/2 और एम की पावर 1/2। इससे समझ में आ गया ना, म्यू की जगह एम हो गया। तो यहाँ देखो 1/2 कितना होगा, एम एल टी इनवर्स 2 की पावर 1/2 और डायमेंशन m की पावर 1/2। सॉल्व करो इसको ज़रा, कितना होगा m की पावर 1/2, l की पावर 1/2, t की पावर -1 अपॉन m की पावर 1/2, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं मेरे, तो फार्मूला क्या बनता, 1/2 सामने 1/2 सामने आ ही रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 1/2 तो कितना आता है, l की पावर 1/2, t की पावर -1। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सही है। तो इस केस में आप डेफिनेटली 100% श्योर होकर कह सकते थे कि इक्वेशन सही नहीं है, पर इस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि इक्वेशन 100% सही है, ये सही हो सकता है। समझ गए ना मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यू कैन से डेफिनेटली द इक्वेशन इज़ नॉट करेक्ट, डन। दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट वन, वट एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू से, may be correct or correct, definitely not correct. Thus got it. Now we are going to move to next step कि डायमेंशनल एनालिसिस, इस तरीके का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके हम किसी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। एक मेरे पास अभी एक फिजिकल इक्वेशन है, एक्चुअली वान डेर वाल गैस इक्वेशन है वो, ठीक है, करेक्ट ही है, अभी मान के चलिए आप वो करेक्ट ही है, ठीक है। तो वो उसके बारे में क्या करना है, हमको एक इक्वेशन दिया है, तो उसमें दो एक अननोन वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, आप जो बोलना चाहो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उनकी वैल्यू को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम
जो हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस का, इसका यूज़ करके हम कुछ अननोन क्वांटिटी का क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास वान डेर वाल गैस इक्वेशन है, ठीक है, जो कि करेक्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे और उसको प्रूफ भी करेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से डील करेंगे, तब उसको प्रूफ भी करेंगे और समझेंगे भी। तो वो इक्वेशन है, उसमें दो कांस्टेंट है ए और बी, हमको उनकी वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना है मतलब यहाँ पर जो है उसका डायमेंशन निकालना है और उसकी यूनिट बताना है, वो यूनिट क्या है, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ हमारा ऐसा है, इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, जहाँ आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, V वॉल्यूम है, ए और बी कांस्टेंट है, P प्रेशर है। समझ में आ गया ना, V वॉल्यूम, ए बी कांस्टेंट, P प्रेशर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। समझ में आ गया ना, ये हमारा क्या है एक्सप्रेशन का मतलब है। हमको बोला गया है कि इसमें ए और बी के डायमेंशन और यूनिट दोनों निकालो, नो इशू। हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है आपका कि हर टर्म जो प्लस माइनस में होंगी, जो जुड़ रही होंगी या घट रही होंगी, उनके डायमेंशन आपस में बराबर होंगे। तो ये P जो है इससे जुड़ रहा है पूरी क्वांटिटी से, तो इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन। V इससे घट रहा है तो इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मेरा बोलने का क्या मतलब। बहुत ज़्यादा सोचोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, चीज़ को समझो, फिर बाद में आप अपने दिमाग को एनालाइज करते रहना। तो यहाँ पर क्या है, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। मैं बोलूँगा क्या, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ काहे करे ए अपॉन वी स्क्वायर। तो P क्या है, प्रेशर, प्रेशर, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर कितना होगा, नॉर्मल बोलूँ मैं तो कितना होगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू, ये तो तुमको पता है, ठीक है ना। फोर्स अपॉन एरिया याद होगा। डायमेंशन ऑफ ए हमको निकालना है, वी कितना होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि एल क्यूब की पावर 2, तो कितना होगा ए अपॉन एल की पावर 6, ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ तो कितना आएगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू एल ऑफ 6 इज इक्वल टू ए। सॉल्व करो, आंसर बस ख़त्म काम। कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एम एल की पावर 5 टी इनवर्स 2, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ ए। इसकी वो निकालना है यूनिट, कितना होगा, मास को कैसे नाप होगा, किलोग्राम, इसको मीटर पावर 5 इंटू सेकेंड इनवर्स 2, या फिर किलोग्राम मीटर पावर 5 अपॉन पर सेकेंड स्क्वायर, जो बोलना चाहो आप, या पर सेकेंड अपॉन बोल दिया मैंने, पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट भी हो गई। कोई इशू नो, ऐसे मेजर कर लोगे ए से। यहाँ पर क्या करोगे, कौन सा यहाँ पर आपको रॉकेट साइंस दिखना है, क्या है, डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। वी क्या है, वॉल्यूम है, तो बी का क्या उतना हो जाएगा, एल क्यूब, और कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब, बात खत्म। यूनिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। नो इशू, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कुछ इक्वेशन आ जाते हैं ऐसे सड़े हुए इक्वेशन, ऐसे कुछ करके ऐसे पूछते ऐसे हैं इक्वेशन को जैसे बहुत ज़्यादा इनमें वेटेज हो, नहीं, आपके कंसेप्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कितना बन रहा है। पहली चीज़ ये है, क्वेश्चन करने से कंसेप्ट नहीं आते, कंसेप्ट आने से क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो कंसेप्ट को समझो, मेहनत करो, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ, इंटरनेट से ढूंढो, कोचिंगों के मटेरियल इंटरनेट में पड़े रहते हैं, निकालो, सॉल्व करो, फालतू की बात है सब, कोई दिमाग नहीं लगाना है। बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को समझो, आराम से बैठो, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में सोचो। आप जस्ट फॉरगेट अबाउट द फॉर्मूले के बारे में भूल जाओ, उसको समझो, जानने के लिए समझो, इच्छा देखो, अपने आप को समझो कि हाँ हमको ये चीज़ बनती है, अपने आप में महसूस करो। तो जब आपको महसूस होने लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू सॉल्व दैट वन। इज दैट क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट फॉर इक्वेशन इज एफ बिलोंग्स टू फोर्स, नो इशू, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ए बी सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है या कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। जहाँ टी टाइम है, एफ क्या है, फोर्स है। समझ में आया ना, एफ किसको बिलोंग करता है, फोर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। टी किसको बिलोंग करता है, टाइम को। अब मैं बोलूँगा आपसे ए बी सी के डायमेंशन निकालो, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन सब के डायमेंशन आपस में बराबर होंगे। आपके नहीं, दो को रख लो, मैं रख लेता हूँ इसको। देखो तो डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फोर्स है तो सब फोर्स के बराबर ही होंगे, क्योंकि फोर्स के ऐड होंगे तब तो फोर्स आएगा। तो कितना होगा, एम एल टी इनवर्स 2, तो कितना होगा, ए का डायमेंशन आ गया, पहला आंसर।
कोई दिक्कत? नो। अब यहाँ देखो दूसरे के लिए, डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी, तो इसका कितना होगा एम एल टी इनवर्स टू, बी तो निकालना है, टी का कितना होगा सिर्फ टी, ट्रांसफ़र करो इसको, तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा एम एल टी इनवर्स टू ऑफ कितना आएगा नीचे टी, ऊपर ले जाएं -3 हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 3 डायमेंशन ऑफ बी, फिर जोड़ लियो वहाँ उतना ही आएगा। फिर नेक्स्ट कितना है हमारे पास, ये डायमेंशन ऑफ, बार बार लिख के तो अलाली में आने लगती है मेरे को, देखो यहाँ डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, तो कितना होगा ये एम एल टी इनवर्स टू सी, इसका कितना होगा रे टी टू, ट्रांसफ़र करो नीचे लाएंगे, नीचे ला लेंगे कितना हो जाएगा 2, ऊपर जाके 4, तो c इज इक्वल टू कितना होगा एम एल टी की पावर -4। ये डायमेंशन, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आते हैं कोचिंग के मटेरियल में, इसको डालते हैं पीछे, सॉल्व करो, ठीक है ना, और इसी के पैसे लेते हैं। तो ध्यान ध्यान से इसको क्या करना है आपको समझने का है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ लिसन, ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, इसी को सॉल्व कराते हैं कोचिंगों में, मटेरियल में डाल देते हैं इसको और सॉल्व कराते हैं, तो आप इसको सॉल्व करो, ठीक ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई सा भी 4 से ही ले लें, क्या ले लें दिमाग में नहीं आता, चलो 4 से ही ले लेते हैं। इज इक्वल टू कितना है ए रूट एक्स प्लस बी टी, मान लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है हमारा, मान लेते हैं टाइम, एफ तो फोर्स है बाय डिफ़ॉल्ट, क्या है हमारा फोर्स, समझे, निकालो डायमेंशन ऑफ एस बराबर डायमेंशन ऑफ दिस, ए रूट एक्स इज इक्वल टू एफ, तो ए इसका कितना होगा एल की पावर 1/2 हो जाएगा, जानते हो क्यों, क्योंकि रूट में है, तो कितना आएगा एम एल टी इनवर्स 2, तो ए की कितना होगा एम एल टी इनवर्स 2 अपॉन में कितना आएगा एल की पावर 1/2, समझ रहे हो, तो ऊपर ले जाएंगे घटा देंगे, तो एम एल की पावर 1/2 टी इनवर्स 2, समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या है डायमेंशन, फॉर्मूला हो गया ए का, ऐसे ही बी का निकाल सकते हैं, तो कितना होगा हमारा बी के लिए डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ, तो बी इसका कितना होगा टी, इसका एफ का एम एल टी इनवर्स 2, ट्रांसफ़र कर दोगे तुमसे बन जाएगा कितना आएगा एम एल टी इनवर्स 3 डायमेंशन ऑफ दिस वन। इज़ दैट क्लियर? आप यूनिट चाहो तो यूनिट भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारे डायमेंशनल एनालिसिस है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसका एडवांस फॉर्म पढ़ेंगे, फिर हम अपनी सीरीज़ को लगातार आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहें।